Hey, my love. Hello, welcome. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, today's reading is all about your future spouse. कि आपकी जो शादी है वो गॉड ने किसके साथ फिक्स की है, एंड दिस इज़ योर साइन. दिस इज़ योर literally divine channeled message from God, from universe, whoever you believe in. So yes, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो हैं वो निकल के आती हैं फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2. ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. जो भी आपका नेम इनिशियल है आप अकॉर्डिंगली पाइल को चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू हैव गॉट कम्युनिटी कार्ड. And pile 2, you got this the curtain and the gate card. Okay, so whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. And I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, and I will see you there. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं व्हाट्स द एनर्जी अराउंड, व्हाट्स योर थिंग. सो लेट्स सी यूनिवर्स का क्या मैसेज है. शुरू करेंगे हम आपकी करंट एनर्जी से. एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, आपकी करंट एनर्जी 4, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. देखो, आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपका जितना पोटेंशियल है या आप जितना कर सकते हो या आप जो डिज़र्व करते हो उससे कई गुना कम आपको मिलता है. ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि लोग आपके टैलेंट को, यहाँ पे जो भी आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ रही होती हैं, उनको सबूताज करते हैं, उनको उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं या उसको आपसे छीन लेते हैं. आपके बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या तो ये लोगों के साथ है, यहाँ पे आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, खुद की लड़ाई खुद के साथ ही है. ये काफ़ी, इसे कहा जा सकता है कि मतलब बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है कि जहाँ पर आपको समझ भी ना आ रही हो कि कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, बट ये हो भी रहा है, आप उसको रोक भी नहीं सकते हो. ठीक है, देखो, आप एक लविंग पर्सन हो. ठीक है, आप प्यार करने वाले, आप एक एम्पैथ हो, आप काइंड पर्सन हो. आपको पसंद है कि हर तरफ शांति हो, हर तरफ पीस हो, बट ये हर वक्त पॉसिबल नहीं हो सकता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डीमंस इन द सोसाइटी. आपके ऑल अराउंड बहुत सारी नेगेटिव स्पेल्स, इवल एनर्जीज़ हैं जिनको आप इग्नोर हर वक्त नहीं कर सकते. ठीक है, आपको उनके साथ डील करना पड़ता है. फिर उनकी नेगेटिविटी जो है वो आपके अंदर आ रही है, नहीं आ रही, इट्स अ सेपरेट इशू. लेकिन द थिंग इज़, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, रुको, आप इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो जितना आपने ख़ुद को समझा हुआ है. ठीक है, यू नीड प्रॉपर हीलिंग. ठीक है, आपको ख़ुद को हील करना है. एक तो फुल एनर्जी के साथ आप हो भी इतने इनोसेंट, आप हो भी इतने सादे, सिंपल, कि लोग आपके सिंपलिसिटी का, आपकी सादगी का गलत, जिसे कहते हैं ना, फ़ायदा वो उठाते हैं. ठीक है, बट द थिंग इज़, अभी आपको फाइनेंशियल इशू भी चल रहा है. ठीक है, आपने मैरून कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, पर्पल कलर है, पीच कलर है, यहाँ पर कोरल पिंक है, लाइट पिंक, कोरल पिंक, पीच, टी पिंक, इस किस्म के कलर्स हैं, मैं दिख रही हूँ. इसके साथ साथ यहाँ पर समवन आपके वेवी हेयर हैं, वेवी टू करली हेयर हैं आपके. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. देखो, आप रोए हो कल या परसों के दिन में. ठीक है, यू आर क्राइंग, यहाँ पे यू आर एक्सट्रीमली सैड एट योर सिचुएशन. लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज डिफरेंट है. देखो,
आप सैड हो, आई कैन अंडरस्टैंड, आप परेशान हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज़ कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको ये सब चीज़ें, जो पीड़ा, ये जो कष्ट दिए हैं, ये सब इसीलिए दिए हैं ताकि आप अपने लाइफ में आगे से स्ट्रांग बन के निकलो। ठीक है, यू हैव टू बी स्ट्रांग फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो आई नो ये बहुत हार्ड है, आई नो ये बहुत ही अजीब सा लगता है सुनने को भी, मुझे कष्ट क्यों दिया है, यू नो आई डोंट हैव टू बी हार्ड, वाई डू आई हैव टू बी स्ट्रांग, यू नो, बट दैट्स फाइन। द थिंग इज़ यू आर अ वॉरियर। आपके स्पिरिट ने, आपके सोल ने यहाँ पर इनकारनेट होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किया हो सकता है गॉड के साथ कि मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगा और मैं जा कर के ये हालात का मुकाबला करूँगा। ठीक है, मैं इस चीज़ों को, ये पीड़ा मुझे मिलेगी, अब मैं वहाँ से जीत कर आऊँगा, बिकॉज यू हैव गॉट अ वॉरियर स्पिरिट। तो वॉरियर जो होता है वो लड़ने से डरता नहीं है, ना ही वो मैदान से भागता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपकी। सो आगे हम चलेंगे कि गॉड का क्या मैसेज है आपके शादी के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट्स देयर अगेन। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो यू आर एक्चुअली क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लो लेट मी टेल यू कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है, कौन होती हैं। फोर ऑफ कप्स, किस पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है। द हायरोफेंट, Hierophant and the Queen of Wands and the Five of Swords. Again Five of Swords. पलट के वही कार्ड जा रहा है आपके पास फ्यूचर स्पाउस के लिए भी। एटलीस्ट 2 कार्ड्स तो आए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों जो हो ना, इस एनर्जी को ना मिरर कर रहे हो। लाइक लिटरली हाउ आर यू मिररिंग दिस एनर्जी, इस तरह कि देखो, जो आपकी सिचुएशन है ना, वो आपने गाना सुना होगा ना, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। सो ताल से ताल मिला वाला। तो दिस लिटरली आपके ताल से ताल मिल रहे हैं। लाइक लिटरली दिस इज़ द वाइब्रेशन मैचिंग। ठीक है, जो आपकी यहाँ कंडीशन है वही वहाँ पर उनकी कंडीशन है। देर ऑल्सो सैड, देर ऑल्सो फाइटिंग, fighting the situation, fighting the circumstances. So group number 1, I'm seeing कि आपके पर्सन इस समय, देखो हायरोफेंट एनर्जी में तो है, ये इंडिपेंडेंट पर्सन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है और बहुत ही ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ सेंस कि जो इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ पूरी करने वाला इंसान है, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ। ठीक है, इसके मतलब जो भी ऐसा, ये जो इंसान है ना, इसकी जो माइंड सेट है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये कभी भी आपको किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेगा जहाँ आप कहो कि यार मुझे यहाँ अकेला लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, ये कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा आपको, ये कभी भी आपको इस तरह सिचुएशन में नहीं डालेगा कि जहाँ आपको लगे कि यार मैं अकेली पड़ चुकी हूँ, मैं अकेला पड़ चुकी हूँ। हमेशा आपके साथ साथ होगा। दूसरा, इस पर्सन की एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है। वेरी डायरेक्ट, जस्ट लाइक यू। जो बात है मुंह पे बोल देंगे, दिल में कुछ नहीं रखेंगे, पीछे से प्लॉटिंग कुछ नहीं करेंगे, पीछे से कुछ इस तरह का नहीं करेंगे कि ये मतलब कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि क्या कहते हैं कि आपको हो कि यार मतलब मेरे पीछे से कोई प्लानिंग की गई है या ये कोई नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट ये नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। ये आपकी बहुत खुशकिस्मती है। आपको अपने आप को कुछ भी बोलो, यू विल नॉट बी मैरिंग अ नार्सिसिस्ट। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन विद अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड बोल्डनेस टुवर्ड्स यू। ठीक है, आपको भी एज अ बोल्ड पर्सन, एज अ बोल्ड वाइफ ही ये पर्सन पसंद करेगा। और दे विल लाइक यू कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्पीक फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है, अगर आप ऐसे पर्सन हो कि जो खुद पे
ट्रस्ट करते हो और लिटरली बड़े कॉन्फिडेंट हो, तो ये पर्सन आपको एक्सट्रीम लेवल पर पसंद और लाइक करेगा। ये ख़ुद भी ऐसा ही है, ठीक है। ये ओल्ड ट्रेडिशंस या पुरानी बातों को नहीं इतना मानता, ये अप टू डेट है। इसको पसंद है कि इसको पसंद है कि न्यू जनरेशन जेन ज़ी यानी इस तरह की बातों पर ये बिलीव रखते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांसमेंट पर ये बिलीव रखते हैं। ये मतलब इस चीज़ पर कि वुमेन एम्पावरमेंट, इसके ये लिटरली एडवोकेट है, ठीक है, कि वुमेन को एम्पावर्ड होना चाहिए, वुमेन को मैन के साथ साथ चलना चाहिए। एडवांस मेंटालिटी है इनकी। डिग्री भी किसी आईटी या फिर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इसके सेम में है। और ये हो सकता है कि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने बाहर की कंट्री में गुजारा हो। ये काफ़ी हद तक चांस है इस पर्सन के, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग द ज़ोडिएक साइन, लाइक लिटरली यहाँ पर एयर साइन, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की काफ़ी वाइब है। इसके साथ साथ यहाँ पर फायर साइन वाले लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज की भी काफ़ी हैवी वाइब है, ठीक है। पाइसेस वाटर साइंस में से, और टॉरस और वर्गो फ्रॉम अर्थ साइन, ठीक है। कैंसर भी वाटर साइन में से यहाँ पर देख रही हूँ। इस पर्सन की एनर्जी देखो, ये पर्सन दिखने में काफ़ी अच्छा खासा, इसकी टॉल हाइट है, लंबे बाल हैं, या मतलब अगर मेल है स्टिल ही हैज़ अ बिट लॉन्गर हेयर, हेल्दी हेयर, वेवी हेयर, थिक हेयर, क्योंकि बाल इनके बहुत अच्छे हैं। विच एवर जेंडर इज़ दिस पर्सन, ठीक है। और इनकी फेस कट बहुत प्यारा, इसका फेस कट है, स्लिम, मे बी वी शेप की इनकी चिन हो सकती है, इनका जॉ लाइन बहुत शार्प हो सकता है, ठीक है। दे हैव गॉट स्लिमर फेस, ठीक है, बड़ी शार्प इनके फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स। इनका नोज़ भी छोटा है, मतलब इतना बड़ा नोज़ प्रोमिनेंट, इतना प्रोमिनेंट नोज़ नहीं है। मेल्स के केस में फेशियल हेयर हो सकते हैं बट नॉट मच, कभी कभी ये क्लीन शेव में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की, ये एनर्जी है आपके लिटरली फ्यूचर स्पाउस की, जिसके साथ आपकी शादी फिक्स की है गॉड ने। तो आगे चल के देखते हैं कि और एनर्जी क्या है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि क्या एनर्जीज है। यहाँ है जी पेज ऑफ वांड्स। हु विल यू मैरी, गॉड ने किसके साथ आपकी मैरिज फिक्स किया। डिड यू सी दिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लाइक लिटरली ऊपर नीचे। दिस इज सो स्वीट। कार्ड्स बिल्कुल ऊपर नीचे आए हैं यहाँ, और साथ ही व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ सोर्ड्स, एम्परस, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो पाइल नंबर 1, ये पर्सन जैसे मैंने आपको पहले बताया है, दे आर एग्जैक्टली योर कॉपी, डिटो कॉपी, ठीक है। जैसे आप हो वैसे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ एग्जैक्टली योर मेल वर्जन, अगर आप मेल हो एग्जैक्टली योर फीमेल वर्जन, ठीक है। ये यूनिवर्स का काम है, ये किस्मत का काम है, ये डेस्टिनी का काम है। एंड राइट नाउ इट इज़ द डिवाइन टाइमिंग। ये मैं आपको बता दूँ बात, ये मत सोचना कि समय बहुत देर बाद आएगा, समय कब आएगा, गॉड कब मिलाएगा, या शायद क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है सिर्फ 4 ऑफ सोर्स, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी सोच है अपने बारे में एक्सक्यूज़ मी, आपकी सोच है इस सिचुएशन के बारे में कि
पता नहीं कब होगा क्या नहीं होगा, आई एम सो फैड अप। इस तरह से आप मतलब लेटे हुए हो ऐसे परेशान हाल। लेट द कैमरा फोकस, यस, ठीक है। तो ये एनर्जियाँ आपकी, या आप सब कुछ ख़त्म करके बैठे हुए हो, 10 ऑफ सोर्ड्स, कि अब कुछ नहीं होना, आप सब कुछ ख़त्म हो गया, एवरीथिंग इज़ डल, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। जो मुझे पसंद था उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई, उसकी कहीं और हो गई, उसके अब 2 बच्चे हैं, वो खुश है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूँ। स्टॉप। यूनिवर्स इज़ इन एम्प्रेस एनर्जी फॉर यू, ठीक है। यूनिवर्स एम्प्रेस एनर्जी में है आपके साथ, ठीक है। यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए इतना कुछ है कि आप शायद उतनी कल्पना भी नहीं कर सकते। फ़र्क डिफरेंस अभी सिर्फ ये है कि वो आपको भी मिला नहीं। जिस दिन वो आपको मिला उस दिन आपने लिटरली झूम जाना खुशी से। लिटरली आपको बिलीव नहीं होना कि यार मेरी किस्मत में इतना अच्छा इंसान गॉड ने लिखा था, मैं ऐसी परेशान थी, मैं ऐसी परेशान था। तो ये गॉड आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। गॉड आपको कह रहे हैं, माई चाइल्ड, माई बिलव्ड चाइल्ड, तुम्हें मैं कभी भी अकेला, तन्हा या वाइल्डरनेस में, मतलब जंगल में, फॉरेस्ट में, या किसी ख़तरनाक जगह पर या अकेलेपन में नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गॉड ऐसे कह रहे हैं कि तुम्हें देने को मेरे पास बहुत कुछ है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मैरिज टुडे। ये सिर्फ शादी की बात नहीं है कि आप कहो कि बस शादी के हद तक ये मतलब चीज़ कन्फाइंड है। नो, ये ब्लेसिंग बहुत आगे है। शादी एक बहुत छोटी चीज़ है इसके सामने। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप लोगों ने शादी तक अपने आप को कन्फाइंड कर लिया है, अपने आप को वहाँ तक ही लिमिटेड कर लिया कि शादी होगी तो ही कुछ होगा। गॉड ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आपको बहुत सारी और भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। बहरहाल जो भी है, शादी आपकी फ़िक्स है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 31 नंबर है। स्पेशली अगर कोई एग्जैक्ट 31 ईयर का है यहाँ पर, या इस साल वो होने जा रहा है 31 का, आपके लिए स्पेशल मैसेज है। आपको ये अट्रैक्शन का कार्ड आपके लिए है, ठीक है। You are attracting this abundance. The gardener, देखो गॉड आपकी लाइफ में काम करने वाला इंसान भेजेगा। एक ऐसा इंसान नहीं कि जो आ गया और अब वो आपको बोले कि चलो तुम कमाओ, तुम सारी मेहनत करो, या अगर वो करता भी है मेहनत तो आके आप पे एहसान जताए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नो, नेवर, ठीक है। गॉड ने आपके लिए जो व्यक्ति रखा है, दैट इज़ अ हार्ड वर्कर, और इसलिए रखा है ताकि आपको कुछ फ़ायदा भी हो। इट्स नॉट ओनली कि शादी कर ली है तो अब आपको ही उसको एंटरटेन करना है, आपको ही उसको सब कुछ खिलाना पिलाना है। नो, गॉड ने जो सोच समझ के आपके लिए पर्सन चुना, देखो आपको केयर की ज़रूरत है। अब आप मानो या ना मानो, बट आई कैन सी दैट, ठीक है। आपको केयर की ज़रूरत है, आपको लव की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप को कोई प्यार करे, आपको कोई बहुत प्यार केयर से रखे, ठीक है। आप सेंसिटिव हो, आप रो देते हो, आप कोई इमोशंस देखें, कभी कभी आप टेंटरम भी शो करते हो, वो कोई नखरे उठाए, ऐसा इंसान आपको साथ सूट करेगा गॉड की नज़र में, ठीक है। अब आप ये सोचो कि ऐसा इंसान कौन कहाँ से आएगा, कौन मेरे नखरे उठाएगा, तो ये आपका काम नहीं है। ये उस गॉड का काम है जो सबको देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। लाइफ पर्पस, देखो ये पर्सन ना सिर्फ आकर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही करेगा,
बल्कि ऑल्सो योर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लाइफ एज वेल। आप लोगों का लाइफ पर्पस दोनों का एक हो सकता है, ठीक है। आप दोनों का लाइफ पर्पस एक हो सकता है, आप दोनों का मतलब एक सोल मिशन होता है ना, वो एक हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज़ आप में और उनमें दिखी हैं, ठीक है। आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस जो है ना वो भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। और डिड यू सी दिस सोलमेट्स? नाउ दिस इज़ द कन्फर्मेशन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कन्फर्मेशन कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। आर यू क्लेमिंग योर सोलमेट टुडे? क्लेम योर सोलमेट राइट नाउ, ठीक है। ओके, कमिटमेंट अगेन, सोलमेट कार्ड। वाह, ये जो स्वैन का पेयर है ना, ये तो होता ही सोलमेट है, ठीक है। ये कमिटमेंट है, ये लव है, ये लव एनर्जी है, ये बहुत ही फाइन एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। हम ऑल्सो सीइंग कि 4 नंबर के साथ स्टेबिलिटी आपको चेज़ कर रही है, और ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी, रोमांटिक, लविंग एंड सबसे बढ़कर लॉयल होगा, ठीक है। लॉयल्टी तो लिटरली इस पर्सन पे ख़त्म है, वेरी वेरी लॉयल पर्सन, ओके। सो गाइज, अभी हम आपके पर्सन के और एनर्जीज जो हैं वो देखने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट कम्स अप, लाइक किससे हो रही है आपकी, किससे गॉड ने लिखी है आपकी मैरिज। फ्रॉम मिस्ट्री बाउ मैसेजेस, ऑलराइट। सो पियानो या गिटार लवर हो सकते हैं ये गाइज। ये चीप बिल्कुल नहीं है, काफ़ी क्लास की इसकी एनर्जी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है ये। सैजिटेरियस या सैगिटेरियस, जो भी बोलते हो आप। डू नॉट चेज, देखो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा एज अ लवर, इंटेंस लवर। इन केसेस में यहाँ पर टेंडेंसी होती है कि आप इनको चेज करने लग जाओ, ओके। डू नॉट चेज दैम, राइट, डू नॉट चेज दैम। वाइट कलर की गाड़ी या कार, कोई भी व्हीकल हो सकती है। ये जुपिटर की एनर्जी है, एक्सपेंशन, मतलब ये रिश्ता एक्सपैंड होगा, इस मतलब लिटरली ये आपकी फैमिली एक्सपैंड होगी इसके साथ। इंडिया से हो सकती है। माई हार्ट, दिस इज़ हाउ दे वुड कॉल यू, ठीक है। माई हार्ट, वियतनाम, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, सोलमेट, लाइक लिटरली इट्स कमिंग टवाइस। इतने ज़्यादा आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो ना, इतना ज़्यादा चांस है कि आपको सोच है आपकी, लिटरली दिस इज सोलमेट। चाय पसंद है, टी पर्सन, स्कॉर्पियो, मार्स विद एक्शन, पियर्सिंग्स, या फिर मतलब इनके मतलब कान में बाली या इस तरह कुछ हो सकता है। बीच साइड पे पहली मुलाकात हो सकती है। बहुत ज़बरदस्त इनकी स्माइल है, ग्रेट स्माइल। मर्क्यूरी, सो वर्गो एंड जेमिनाई, इसके साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है ये, ठीक है। टेक्सास मीन यूएसए, ठीक है। अमेरिका से ये हो सकते हैं या अमेरिका में रहते हो सकते हैं, ऑलराइट। सो भी हम चलेंगे टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। गॉड ने जिसको रखा है आपके लिए, द नेम इनिशियल्स आर H M O G W
W F P Z Z O Y Z U L J I H J and Y। ओके, सो ये होंगे जी उनके नेम इनिशियल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड या थैंक यू। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हे माय लव एंड हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। सो करंट एनर्जी आपकी पहले हम निकालेंगे। यहाँ पे है जी 8 ऑफ कप्स और है आपके पास जी 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। लॉट ऑफ कप्स एनर्जी आपकी करंट एनर्जी में, जो कि आपकी जो मेंटल कंडीशन है या इमोशनल, या फिर आप बहुत ज़्यादा एम्पैथ हो, सेंसिटिव हो, अपना काम छोड़ के दूसरों का करने वाले हो, और आपको इस चीज़ का बहुत एहसास होता है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये है, ये वो है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, गॉड मेरे से नाराज़ ना हो जाए, इस टाइप के बहुत बड़े आप एम्पैथ हैं। एम्पायर नंबर 2, मैं ऐसे देख रही हूँ कि करेंटली आप, हो सकता है या तो देखो आप एक एनर्जी से निकल के आप दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है। आई मीन मे बी कोई रिलेशनशिप ऐसा है या कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप यू कैन नॉट स्टे इन दैट वेरी सिचुएशन। आपको वहाँ से जाना है, ठीक है, लेकिन आपका वहाँ से जाने का मन भी नहीं करता। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जगह ऐसी, उन लोगों ने ऐसे आपको ट्रैप करके रखा है कि वहाँ से निकलना भी चाहो तो आप निकल नहीं सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी एक ऐसी सिचुएशन की है विद दिस 4 ऑफ कप्स के हो सकता है कि पाइल नंबर 2 कि मे बी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, मे बी आपको कुछ कोई निराशा है, या आई डोंट नो, समथिंग टू डू विद योर मेंटल हेल्थ इज़ देयर, जो कि आपको आगे नहीं निकलने दे रही, ठीक है। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप चाहते हो सब मिल के रहें, कोई मेरे से झगड़े ना, या फिर चाहे आपका कोई बॉयफ्रेंड भी रहा हो पीछे, या आपको कोई पसंद भी रहा हो दिल ही दिल में, तो आप उसके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, बट वो पर्सन ने आपको छोड़ दिया, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो। बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर साइन आना, और वो भी इतने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स, मतलब सारे नहीं हैं, 60% पॉजिटिव है, 60% नेगेटिव है, 40% पॉजिटिव है आपकी करंट एनर्जी में। मीन्स कि आप यहाँ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो बट हार जाते हो, या फिर लोग आपके अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं। एंड दिस इज़ सैड, दिस इज़ सैड। मतलब आप खुद के लिए नहीं सोच रहे, यानी कि यू जस्ट थिंकिंग अबाउट दैम। उन्होंने आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर, किसी ने आपको कुछ नहीं देना, आपका खुद का किया धरा ही आपके सामने आना है, ये बात मैं आपको बता दूँ। सो ग्रुप नंबर 2, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। ख़ुद से प्यार करो, सेल्फ हीलिंग पर तवज्जो दो। ओनली दैन यू वुड बी एबल टू डू good things in your life. Only then you will be able to do you will be bringing a lot of abundance into your life. Okay, तभी आपका यूनिवर्स भी साथ देगी। जब आप खुद से प्यार करोगे तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग आएंगे। इस एनर्जी में मुश्किल है, देखो ना, ये हालत बना रखी है खुद की कि खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, गिरे पड़े हैं, टेंस्ड हैं, सो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय आपकी। इफ़ यू रियली वांट टू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, आई एम सीइंग कि आई एम सीइंग अ ब्लैंकेट या कंफर्टर या फिर एनीथिंग जो कि आपको इस टाइम समय गर्म रखे हुए है, वो आपके इर्द गिर्द में लिपटी भी देख रही हूँ, या ब्लैंकेट के अंदर हो, ठीक है। और
जो आपका ब्लैंकेट है वो भी किसी डार्क कलर का है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ऐसी महिला या लड़की देख रही हूँ जिसने बाल अभी खोले हुए हैं, यहाँ पे भी बांधे हैं, टाई किया। अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। शॉकिंग पिंक कलर, पर्पल कलर, मैजेंटा कलर, वायोलेट इंडिगो कलर, ब्लैक कलर। इस तरह के कपड़े किसी ने पहने हैं, या इस तरह की कैप है या शॉल है आपके पास। ओके ओके गाइस, सो ऑब्वियसली वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सन, मून एंड राइजिंग तीनों में आएगा। सो वाटर साइन प्लेसमेंट्स बहुत हैवी हैं आपके। सो लेट्स सी नेक्स्ट कि यूनिवर्स ने क्या रखा है आपके लिए। ठीक है, कैसा व्यक्ति। दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस, 10 of swords, Ten of Swords. This is Six of Cups, Death, ये पर्सन की एनर्जी, डेथ, 10 of Swords, हाई प्रीस्टेस, 6 of Cups एंड जजमेंट। अच्छा जी, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जिस तरह देखो आपको मिरर कर रहा है, बहुत हद तक पाइल 1 से आपकी मैचिंग होगी रीडिंग की, और अगर आप चाहते हो पाइल 1 जाके देखना है वो भी देख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ अंतर भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ये पर्सन बिल्कुल आपको मिरर कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका मतलब नाता जोड़ा है, आपका रिश्ता जोड़ने लगे हैं। ये पर्सन आपको मिरर कर रहा है। अब आप सोच कहोगे जी मुझे कैसे मिरर कर रहा है ये पर्सन। आपको मिरर ऐसे कर रहा है कि जो एनर्जी, जो हालात इस समय आपके साथ गुजर रहे हैं ना, वो या तो उसके साथ गुजर चुके हैं या करेंटली इसके साथ भी वही कुछ हो रहा है। ठीक है, ये 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये पर्सन आपकी सोल का पार्ट है, ये मैं आपको बता दूँ। ये पर्सन आपकी सोल का पार्ट है, ये पर्सन आपका सोलमेट है, या फिर आपका ट्विन फ्लेम है। बहुत हाई यहाँ चांसेस हैं इस चीज़ के। और एक और मैं आपको बात बता दूँ, ग्रुप नंबर 2, कि आप ये मत सोचना कि पिछले जन्म में अगर ये मेरे साथ है तो इस जन्म में ये मुझे ढूंढेगा नहीं। नेवर, दे विल फाइंड यू। 10 ऑफ स्वर्ड्स, दे विल फाइंड यू। ये आपसे शादी करेगा, और जब तक आप इसको नहीं मिलते, हो सकता है ये और रिलेशनशिप में हो, बट ये और रिलेशनशिप में भी सिर्फ इसीलिए है बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर यू। ठीक है, ये आपको ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहे है वो आप, और इस वजह से ये बहुत जजमेंटल हो चुका है, ये बहुत नेगेटिव हो चुका हुआ है बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, बिकॉज ऑफ कि जो उसको चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलता, इसको गलत लोग मिल जाते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। इसको गलत लोग मिल जाते हैं, इसको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जजमेंटल होते हैं, फिर बाद में इनको पता चलता है कि भाई ये तो आप थे ही नहीं, मतलब आप, क्योंकि ये आपको ढूंढ रहा है पर्सन, बट इसके साथ हैंड हो जाता है। बाद में वो लोग अजीब से निकल आते हैं, डरावने निकल आते हैं, गलत निकल आते हैं, जिस वजह से ये बंदी जो भी है बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी में। ये हैप्पी नहीं है, हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी। द थिंग इज़ कि भाई ये क्या है, हाई प्रीस्टेस। असल में ये पर्सन है बहुत टैलेंटेड। हाई प्रीस्टेस पढ़ा लिखा है, अच्छा खासी इसकी एजुकेशन है, काफ़ी बुद्धिमान है, और इसको अपने जैसा पार्टनर चाहिए जो उसके साथ मैच कर सके। बट जो लोग मिलते हैं या तो गोल्ड डिगर होते हैं, या फिर वो लूज़ कैरेक्टर के होते हैं, या फिर वो बिल्कुल भी एजुकेटेड मैनर्ड ही नहीं होते। तो ये बहुत तंग आ चुका है इस सब सिचुएशन से। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि गॉड ने ऐसा क्यों करा है हम दोनों के साथ।
इतनी निराशा, इतना अकेलापन, इतनी टेंशन, वाई? तो आपका आंसर है गॉड ने इसलिए किया है जहाँ मुझे एनर्जी यहाँ फील हो रही है। वैसे तो गॉड की गॉड ही जाने, बट जो एनर्जी यहाँ फील हो रही है, पॉसिबिलिटी हाईली चांसेस हैं ताकि आप दोनों जब एक दूसरे को मिलो तो आप दोनों एक दूसरे को एक दूसरे को पहले तो पहचानो कि ये था राइट पर्सन, दूसरा एक दूसरे की कदर करो, तीसरा कभी एक दूसरे को छोड़ो ना। आपको पता हो कि कितने हम लोगों ने पापड़ बेले हैं एक दूसरे तक पहुंचने के लिए, इसलिए आप दोनों अभी तक मिले भी नहीं हो, इसलिए आप दोनों का अभी तक मतलब एक दूसरे को ढूंढने की एक तड़प और एक तलाश जारी है। सो दिस इज़ हाईली इन्फ्लुएंशियल एनर्जी, ग्रुप नंबर 2। सो ये एनर्जी है इस पर्सन की और ये एनर्जी है आपके व्यक्ति की, आपके फ्यूचर स्पाउस की। I just want to see what do they do for living. What do they do for living? Strength. What do they do for living? Lovers. What do they do for living? Page of Swords. What do they do for living? Sun. Guys, कोई ऊंची पोस्ट है बिकॉज देयर इज स्ट्रेंथ, देयर इज सन, देयर इज लवर्स, देयर इज पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो ये हाईली मतलब अपग्रेडेड जॉब्स है, वाइट कॉलर जॉब्स है। सो पॉसिबिलिटी है ये किसी पावर पोजीशन पर है, जैसे कोई बड़ा द हाई लेवल मैनेजर, या फिर हो सकता है समथिंग टू डू विद गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। यहाँ पे कोई अकाउंटेंट्स, ठीक है, हाईली एजुकेटेड अकाउंटेंट्स या फिर हाईली क्वालिफाइड पर्सन है। ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉमर, या फिर आप कह सकते हो जो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस, फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी, हाई साइंस, हाई लेवल के जो साइंसेस हैं ना, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और उसकी और ज़्यादा आगे ब्रांचेस हैं, उनमें इनकी मास्टर्स हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता है जहाँ पर इसकी डिग्री यूज़ होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो आप सोच सकते हो कितना कमाते होंगे। खैर से दे आर रिच, वेल पेड जॉब है इसकी। एम्परर देखा, वेल पेड मतलब ये अपना खुद कमाता है, अपना ये सेल्फ डिपेंडेंट है, दे आर रियली रिच। 7 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन भैया इसके साथ जितने धोखे हुए हैं लाइफ में, उस वजह से बस ये कहते हैं ना इंसान मार खा जाता है, वरना ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, वेरी वेरी गुड लुकिंग और बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं ऑरेकल से क्या एनर्जीज है। सो लेट्स सी कि कैसा व्यक्ति है, कैसा इंसान है, किसके साथ जोड़ा है गॉड ने आपको। फॉरगिविंग, जेंटल, केयरिंग, ये सब इसकी एनर्जीज है, ये सब इसकी नेचर है, ठीक है। 14 नंबर ये इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ ऑल्सो 5 नंबर। ओके, चेंज। मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक तो ये इस तरह का इंसान है कि जो किसी चीज़ का बात का बतंगड़ नहीं बनाते, राई का पहाड़ बनाना या कुछ भी क्या उसको बोलते हैं, कोई भी बात हो तो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देना, लड़ना झगड़ना। दे आर वेरी काम, दे आर वेरी वेरी काम, ठीक है। तो ये काम एनर्जी है आपके पर्सन की। कनेक्शन देखो, आप दोनों कनेक्ट हो रहे हो। 6 नंबर, वीनस नंबर। वीनस इज़ दी रोमांस, लव, सिक्योरिटी प्लैनेट। तो लिटरली आप दोनों का कहीं ना कहीं 3D नहीं तो 5D में ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है।
मैं बता चुकी हूँ ना, इतनी रेजोनेंस नहीं होती, इतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं होती पर्सनालिटीज़ में। ये आपका बहुत हाई चांस है कि ट्विन फ्लेम है, और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो, आपको पता है, तो ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है। एक ऐसा लाइफ पार्टनर कि आप लोगों ने बुढ़ापे तक इकट्ठे ज़िंदगी गुजारी हुई है, और आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हैबिट्स को एब्जॉर्ब किए हुए हो, ठीक है। और आप लोगों के हालात, सर्कमस्टांसेस भी क्या उसे कहते हैं, सेम सेम है, ठीक है। यहाँ पे है जी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये पर्सन 28 नंबर लिटरली अबंडेंस नंबर, वाओ। सन का नंबर है 1, क्योंकि राउंडिंग इट ऑफ मेकिंग इट 1, सन का नंबर है। देखो, एक किसकी ना रिस्पेक्ट एक तो समाज में बहुत ज़्यादा है, और ये है भी बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन। ये ख़ुद की रिस्पेक्ट करता है, ये आपके रिस्पेक्ट करेगा, ये हर एक के रिस्पेक्ट करता है। दे आर वेरी वेरी वेल नोन पर्सन इन दिस वेरी रिगार्ड, कि ये पर्सन हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपको भी रिस्पेक्ट से रखेगा, यू नो, दे नो योर वर्थ, दे नो योर वर्थ। गाइस, यहाँ पे लेट 20s एज वाले, लेट 20s एज से लेकर 35 एज तक ग्रुप में जितने भी लोग हैं, वो दिस पर्सन इज मीटिंग यू इन कमिंग 6 months, ओके। अपकमिंग 6 months में ये पर्सन आपके सामने खड़ा होगा, इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग, डेफिनेटली। मैच्योरिटी मैंने बताया है, ये राइटिंग में अच्छा है, ये कुकिंग में अच्छा है, ये मैच्योर पर्सन है, ये अपने काम खुद करते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, और मेंटली मैच्योरिटी है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पर एज में भी ये बड़े हैं, यू नो, आपसे बड़े होंगे एज में। इंटीमेसी, क्लोज रिलेशनशिप, यू नो, यू वर्सेस देम, वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप। 18 नंबर है यहाँ, 9 इंडिकेट करता है लिटरली। देखो, आप जैसा सोचते हो ना अपने स्पाउस के बारे में, क्योंकि हो सकता है आप नेगेटिव सोचते हो, अदरवाइज़ इतनी नेगेटिविटी जो मैंने देखी है यहाँ पर, जिस तरह लोगों ने आपको ट्रीट किया, उसने आपको नेगेटिव कर दिया, बस समथिंग टू डू विद दैट, ओके। सो मैं इसे देख सकती हूँ ग्रुप नंबर 2 कि ये पर्सन आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये आपको हील करेगा, दे आर गोइंग टू हील यू लाइक नोबडी एल्स। आप इसे मिलने के बाद देखना, आप खुद बोलोगे कि यार, मुझे आज तक इतना सुकून कभी कहीं नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिलता है। इस व्यक्ति की और क्या चाहिए, क्लोज बड़ा रिलेशनशिप है ना आप दोनों का, क्लोज, ओके। मतलब दे लव यू, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये गाइस आपका क्रश हो सकता है, या पहली नज़र में आपको पसंद आ जाएगा, ठीक है, या आप इसको पसंद आ जाओगे, बिकॉज इट इज़ लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र की मोहब्बत है भाई ये, ठीक है। और ये लव मैरिज है 100%, चाहे अरेंज हो भी ना, तो भी आप दोनों को पहले लव होगा, फिर ये शादी होगी। जर्नी, आप दोनों की जर्नी, ट्रैवल, पूरा लाइफ जर्नी आप दोनों का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक बेटी हो और एक बेटा हो, ठीक है। और आप दोनों भी जो हो ना, एक दूसरे, मतलब आपके दोनों बच्चे हैं ना, वो भी एग्जैक्ट आपकी कॉपी हों लुक्स में, ठीक है। जैसे आपने वो देखा है ना सैफ अली ख़ान के
बेटे को इब्राहिम अली ख़ान और उसकी जो बहन है सारा अली ख़ान, दे आर डिटो कॉपीज़ ऑफ देयर पेरेंट्स लुक में, एग्जैक्टली वैसे हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से गेटिंग मैरिड पार्ट नंबर 2, यू आर गेटिंग मैरिड. If you really want to claim your marriage today, you can, because there is a contract. 6 number again, मैं वीनस बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी रीडिंग में, वीनस. सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि वीनस की एनर्जी बहुत हैवी है फॉर पाइल नंबर 2, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग अप विद, दे आर कमिंग अप विद अ प्रपोजल, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत फ्रस्ट्रेशन देख लिया. ठीक है, यह मज़ीद फ्रस्ट्रेशन नहीं देख सकता. दे आर इनटू यू, यू नो, दे आर इनटू यू, यू नो, आप इसकी फ्रस्ट्रेशन दूर करोगे या फिर ये आपकी करेगा, या आप दोनों एक दूसरे की करोगे. ये वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, सो गाइस, मिस्ट्री बाउल आज हम देखेंगे कि यू नो आपके पर्सन के और क्या डिटेल्स है. गॉड ने किस साथ आपका जो भाग्य जो है ना वो जोड़ा है. ओके, हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी इलाका जहाँ पे यू नो पर्वत पहाड़ होते हैं. फैमिली पर्सन, ब्लैक कार, सैटर्न. सो दिस इज़ कार्मा. ठीक है, कार्मा ही आप दोनों को इकट्ठा लेके आया है. अच्छा जी, बिग ड्रीम्स, ऑयल एंड पेट्रोलियम, मेरे को इंजीनियरिंग हो सकती है इनकी, मॉडल या सिंगर हो सकते हैं ये. कैन आई डेट यू, बी माइन, मेरी बन जाओ, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता. टीचर, लव, हाई स्कूल, वर्को, फेमस पर्सन, फेमस पर्सनालिटी तो है ये. साइकिक एबिलिटीज़, विल यू मैरी मी, लव योर कंपनी, दे लव योर कंपनी. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चैरिटी पर्सन, बिजनेसमैन या बिजनेस टाइकून, अमेरिका मियामी, सेल्स डिपार्टमेंट, इटालियन, तो इटली से हो सकता है हो. ठीक है, इटली, रोम, वेनिस. सो गाइस, कुछ नेम इनिशियल्स हम देख लें आपके पर्सन के. नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, ये तो मैसेज रह गया है. आई जस्ट सॉट, नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट ये बता दिया मैंने. ऑलराइट, सो नेम इनिशियल्स आर डब्ल्यू एच टी आर ओ जी पी आर एम UK. So UK is the country, maybe. KZ E GQM Z E S and H. Alright, so these are the possible name initials of your person. दे ये इनका फर्स्ट नेम या फिर सेकेंड नेम का लेटर भी हो सकता है. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, you need to take care of yourself. Take care. Bye bye.